-10, 184, 88, 137, 103, 24, 72. एक उस पे जाइए, फाइव का उस पे जाइए। ये हल्ला कर रहे हैं। BC कैंसर -7, -6, -3, हो गया राजेश। विद्युत क्षेत्र एक दिन का टॉपिक है सर। विद्युत आवेश एक दिन में कंप्लीट हो गया था। चला था ना 15 दिन, ये भी चलेगा ना 15 दिन। चलिए कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई चार्ज Q है, इस Q चार्ज के सराउंडिंग क्या प्रोड्यूस होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जो चार्ज आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है उस चार्ज को हम लोग कौन सा चार्ज कहते हैं? स्रोत आवेश। उस आवेश को कौन सा आवेश कहते हैं? स्रोत आवेश। अब इसको फील करना है कि विद्युत क्षेत्र है या नहीं है, तो इसके पास क्या लेके आए थे? Q0। और Q0 आपका क्या था? परीक्षण आवेश, जिसका मैग्नीट्यूड क्या था? बहुत ही ज्यादा कम। अब जब हम विद्युत क्षेत्र को पढ़े थे तो विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड हमने दो चीज को देखा था। एक था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा क्या था? विद्युत क्षेत्र रेखा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बताता है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण। और विद्युत क्षेत्र रेखा क्या बताता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता था उसकी फॉर्मूला थी E = F/Q0। इससे हम क्या निकाल रहे थे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो क्या बताता था? विद्युत क्षेत्र का परिमाण। और विद्युत क्षेत्र रेखा क्या बताती थी? उसकी दिशा। दिशा के लिए हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? बाहर की ओर। और नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों क्या रहे? पास पास, तो पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव पे क्या होती है? खत्म होती है। फिर हमने क्या देखा था कि अगर कोई बिंदु आवेश है Q और इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था? E = KQ/R²। याद है यहाँ तक? अब यहाँ से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल यही लास्ट किए थे। और विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण को याद रखना है। गुण इंपॉर्टेंट है, तो गुण को माइंड में रखना है। 5 गुण लिखा है ना? 4। ठीक है, जो भी लिखा है उसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कीजिए। आज का क्लास आपका न्यूमेरिकली बेस्ड है। पहला क्वेश्चन कीजिए। एक 10 माइक्रोकूलम आवेश से एक 10 माइक्रोकूलम आवेश से एक 10 माइक्रोकूलम आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तीव्रता क्या होगी? बनाइए तो।
बनेगा? 10⁻⁷ न्यूटन चलिए, एक आवेश है कितना माइक्रोकूलम का? 10 माइक्रोकूलम का। इससे कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है? कोई बिंदु P है। हमें क्या करना है? इस P बिंदु पर क्या फाइंड करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिया क्या है? Q दिया हुआ है, कितना है? 10 माइक्रो। माइक्रो बराबर क्या होता है? 10⁻⁻⁶। कुछ नहीं तो यहाँ पे पावर 1 है। बेस समान है तो पावर जुटता है ना। -6 में +1 जोड़िए, कितना बचेगा? 10⁻⁻⁵ आ गया Q की वैल्यू। ये क्या है? दूरी सेंटीमीटर। R बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁻⁻² से या 100 से डिवाइड लगा दीजिए, बात बराबर है। यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है ना, बेस समान है, पावर छूटेगा। -2 + 1 आ गया ये। अब फॉर्मूला याद कीजिए, Q चार्ज से R दूरी पे कोई बिंदु P है तो P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बताए थे? KQ/R²। याद आया कल का फॉर्मूला? देखिए, थोड़ा थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजिंग हो रहा है। जब हम लोग कूलाम बल का नियम पढ़ रहे थे, कूलाम बल पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे फॉर्मूला था KQ1Q2/R²। जब हम तीव्रता की बात करें तो केवल KQ/R²। K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। Q कितना है? 10⁻⁻⁵ बाई R²। तो R² है तो R को केवल लिखेंगे, होगा कि नहीं होगा? चलिए, बेस सेम है, पावर क्या होगा? जुटेगा। 9 × +9 में -4 गया, कितना बचा? यहाँ भी बेस सेम है, पावर जुटेगा, कितना होगा? 10⁻⁻² और ऊपर आएगा तो आंसर हो जाएगा 9 × 6 न्यूटन पर कूलम। आया था? किनका किनका? चलिए, बहुत बढ़िया सर। के तो नियतांक है ना, कूलाम बल। अच्छा, वहाँ कल जो फॉर्मूला निकाले थे तो पहले हमने बल निकाला था, F निकाले तो दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो क्या लगता है? KQ1Q2/R²। एक चार्ज था Q, दूसरा क्या था? Q0, और लास्ट में Q0 कैंसिल होकर ये फॉर्मूला आया था। हाँ, छीन मतलब वीक, हाँ, कमजोर। अगर आपका क्षेत्र रेखा दूर दूर है, एक लाइन यहाँ, दूसरा यहाँ, फिर यहाँ, तो ये क्या है? आपका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यही लाइन आपका पास आ जाए तो फील्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, इरेज कर दे, नहीं भी आई। जल्दी कीजिएगा। हो गया सबका? चलिए इरेज कर रहे हैं। हो गया है ना? हो गया। अब यहाँ फोकस रहिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। जब हमें पता है कल के क्लास से कि हम किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश लेकर आते हैं तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पे क्या लगाता है? बल। कल के क्लास में यही देखे थे कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में कोई एक आवेश को लेके आते तो आवेश उस पे क्या लगाता है? सॉरी, विद्युत क्षेत्र उस पे क्या लगाता है? बल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र पे हम यहाँ पे आवेश ला के रख रहे हैं।
एक बार आपका प्लस आवेश ला के रख रहे, धनावेश, और एक बार कैसा आवेश लेके आ रहे, ऋण आवेश। तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ये तो क्लियर है कि बल लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे भी बल लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे भी बल लगेगा। बट क्वेश्चन ये उठता है कि बल की दिशा क्या होगी, क्योंकि बल कैसी राशि, सदिश राशि। सदिश राशि का परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्या करना, अच्छा चले यहाँ ध्यान देते हैं। हमें पता है कि बल कैसी राशि है, सदिश राशि, तो उसमें परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि पॉजिटिव चार्ज पे बल की दिशा क्या होगी और नेगेटिव चार्ज पे बल की दिशा क्या होगी। तो याद रखिएगा, जब एक समान विद्युत क्षेत्र में या कैसा भी विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र में जब हम पॉजिटिव चार्ज ला के रखते हैं तो इस पे जो बल लगता है वो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव चार्ज पे जो बल आरोपित करता है उस बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होता है। अब समझते हैं इसके पीछे का कारण कि क्यों होता है। अच्छा, एरो क्या बता रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर एरो इधर है तो याद कीजिए कल का क्लास आपको बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बाहर की ओर, मतलब चार्ज से दूर, और नेगेटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अंदर की ओर। अब एरो इधर है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ये है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, और एरो इधर जा रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। तभी तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये बात आ रहा है समझ में। अब चेक कीजिएगा, कूलाम के नियम में हमने पढ़ा था कि जब दो आवेश परस्पर एक समान हो तो वो एक दूसरे पे बल आरोपित करते हैं। कैसा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ये पॉजिटिव इसको पास बुलाएगा, क्या करेगा, लगेगा, तो बल की दिशा क्या हो जाएगी, ये ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये इसे पास बुलाएगा या दूर धकेलेगा, पास बुलाएगा तो अपनी ओर ना खींचेगा, तो बल की दिशा क्या होगी, आए बात समझ में। तो हम लिख दे रहे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में धन आवेश पर बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होता है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे बल की दिशा क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज ला के रख रहे हैं तो इस पे जो बल लगेगा वो भी क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर। इधर विद्युत क्षेत्र तो इस पे बल भी क्या लगेगा, इसी ओर। क्लियर है ये चीज। अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज पे। बता सकते हैं नेगेटिव चार्ज पे बल की दिशा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके विपरीत आपका किस पे लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे। अब कारण जानते हैं क्यों। पहला कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। मतलब ये से क्या बुलाएगा, पास। तो पास बुलाने के लिए बल किधर लगाएगा, इधर। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर ढकेलेगा। तो ये इसको दूर ढकेलेगा तो फिर भी बल किधर लगेगा, इधर। तो लिख देते हैं, एक समान, चलिए लिखिए, आप लोग भी लिखिए, समझ गए ना, लिखते चलिए, ये बना लीजिएगा तब लिखिएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेश पर बल की दिशा
विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। और ये याद रखिएगा, आने वाले क्लास में इस चीज का हम लोग यूज करने वाले हैं। पॉजिटिव चार्ज पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होता है, और नेगेटिव चार्ज पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा की ओर। फटाफट कीजिए, आगे बढ़िए। हाँ, दोनों लिखना है। पॉजिटिव चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज पे विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और नेगेटिव चार्ज पे जो विद्युत क्षेत्र के कारण इसे बल लगेगा इसके विपरीत दिशा में। हो गया? जल्दी जल्दी हाथ चलाइए। चलिए क्वेश्चन करेंगे। त्रिफला के लाना चलिए, हो गया, बढ़े। क्वेश्चन कीजिए। दो आवेश +3 माइक्रोकूलम एवं +6 माइक्रोकूलम एक दूसरे से, दो आवेश +3 माइक्रोकूलम एवं +6 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसके मध्य बिंदु पर कोई बिंदु, मध्य बिंदु पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है, P हाँ। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा।
एक हम बता रहे हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को खुद से ट्राई करना है, ठीक है? आपका 2 आवेश है, कितना से कितना? +3 माइक्रो प्लस इन दोनों के बीच की दूरी कितनी? 2 मीटर। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, क्या बोला है क्वेश्चन? इसके मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे कहीं, मध्य बिंदु पे कोई बिंदु क्या है? P है। तो इस P बिंदु पर आपको ज्ञात क्या करना है? परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। ये परिणामी तीव्रता क्या होगी? सबसे पहले ये मध्य बिंदु पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? 1 मीटर। क्योंकि टोटल आपका क्या है? 2 है, और मिड पॉइंट पे है, तो मिड पॉइंट पे यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ भी क्या हो जाएगा? 1। इतना क्लियर है? अब जिस भी बिंदु पे आपको तीव्रता चेक करना है, उस बिंदु पे हम लोग क्या लेके आते हैं? परीक्षण आवेश। अब थोड़ा ध्यान दीजिए और हमें बताइए कि इस P पॉइंट पे कौन कौन अपना विद्युत कौन कौन यहाँ पे तीव्रता लगाएगा? बल तो उसमें देख लेते हैं, यहाँ तीव्रता कौन कौन लगाएगा? एक लगाएगा आपका 3 माइक्रोकूलम आवेश और दूसरा क्या लगाएगा? 6। आपको याद होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है क्या है? उससे दूर, और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या है? उसकी ओर। पॉजिटिव चार्ज के कारण आवेश से दूर होती है तीव्रता, और नेगेटिव चार्ज के कारण आवेश की ओर होती है। इतना क्लियर है? अब इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इस बिंदु पे जो तीव्रता होगा वो इसके ओर होगा या इससे दूर होगा? मतलब E1 वेक्टर किधर होगा? इस ओर, ठीक है? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि? सदिश राशि। अब ये भी इस पे क्या लगाएगा? तीव्रता लगाएगा। तो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण क्या होगा? इससे दूर E2 वेक्टर। क्लियर है ये चीज? अब हमें क्या निकालना होगा? E1 और E2 की वैल्यू। तो E1 निकाले। अच्छा, E1 कैसे निकालेगा? ध्यान दीजिए भैया, दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे क्या? अब सोचिए क्या होगा सर, ये एक दूसरे के अपोजिट है तो ऐड होगा। माइनस करना है। हाँ, ऐसे लिखेंगे। देखिए P बिंदु पर, और लैंग्वेज में लिख देते हैं, P बिंदु पर +3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण तीव्रता। अब याद कीजिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे? बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या था? KQ/r²। Q की जगह क्या दे देते हैं? Q1। तो E1 = K। K की वैल्यू क्या होती है? 9 याद है ना सबको? K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना? 3 माइक्रो बराबर r²। r की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 1 मीटर। तो 1 × 1। तो E1 = क्या हो जाएगा? 9 × 3 = 27। बेस समान है, पावर जुटेगा ना? +9 में -6 गया नीचे, तो 1² तो हो गया। इसका यूनिट न्यूटन आ गया E1। इसी तरह E2 ने निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट लिख लीजिएगा अपने से। P बिंदु पर +6 माइक्रोकूलम आवेश के कारण तीव्रता लिख लीजिएगा ना। चलिए चेक करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? E2 बराबर क्या हो जाएगा? KQ2/r²। यहाँ ध्यान दीजिए, बाद में अपना पहचान बताइएगा। कौन बात बोल रहा है? अभिनंदन। नाम अपना पहचान बताइए। K की वैल्यू देखिए, 9 × 10⁻⁴ Q2 चेक कीजिए। Q2 6 माइक्रो बराबर r²। r क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 × 1 कीजिए। 6 × 9 = 54 × बेस समान है, पावर क्या होगा? जुटेगा। 9 - 3 - 6 क्या बचेगा? 3।
ये डिवाइड लगाइए तो इतना ही बचेगा, न्यूटन पर। अब याद कीजिए वेक्टर, अगर कोई राशि वेक्टर है तो वेक्टर सदिश योग का पालन करती है। सदिश योग के पालन में हम बताए थे कि दो वेक्टर जब एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो, तो इन दोनों का क्या होता है, अंतर। इन दोनों का क्या होता है, अंतर। तो ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, E2 बड़ा में से छोटा, E2 माइनस E2 कितना मेरा 54 इंटू 10 पे पावर 3 माइनस E1 कितना है 27 इंटू 10 पे पावर 27 इंटू 10 पे पावर 3। घटाइए कितना बचेगा 27 इंटू 10 पे पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये हो जाएगा आंसर। आया समझ में? बहुत हद तक तो ये आ भी रहा है ना। कहाँ पे सर देखिए बोल रहा है ना कि दो आवेश है, एक है 3 माइक्रोकूलम का, एक है 6 माइक्रोकूलम का। इनके बीच की दूरी कितनी है 2 मीटर। क्वेश्चन कह रहा है इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, तो ये मान लिया जाए ब्लैक मार्कर इन दोनों को मिला रहा है, इसके मध्य बिंदु पे, मध्य बिंदु ले लिए, मध्य बिंदु पे कोई बिंदु क्या है P है, इस P बिंदु पे परिणामी तीव्रता क्या है। अब यहाँ पे मध्य बिंदु पे देखिए तो जिस भी बिंदु पे लेके आना वहाँ पे क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज ला के रखिए। अब ये चेक कीजिए कि इस पे कौन कौन तीव्रता लगा सकता है। एक तो लगाएगा 3 माइक्रोकूलम वाला और एक कौन लगाएगा 6 माइक्रोकूलम वाला। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो तीव्रता होती है उससे दूर होती है और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, उसकी ओर होता है। तो यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज कि इस बिंदु पे तीव्रता इसके दूर होगा या इसके पास होगा, दूर होगा। तो E1 वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये। अब ये भी तो लगाएगा, ये भी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी जो लगाएगा वो क्या अपने पास बुलाएगा, दूर ढकेलेगा, तो ये भी इधर लगाएगा E2 वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, E1 और E2 की वैल्यू निकाल लेंगे। E1 किसके कारण आ रहा है, बिंदु P पर, P बिंदु पर +3 माइक्रोकूलम आवेश के कारण तीव्रता। E1 बराबर Q आवेश के कारण R दूरी पे तीव्रता निकालने का फॉर्मूला यही है ना, कल के क्लास से KQ/R²। तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ1/R²। Q1 के लिए मेरा क्या है 3 माइक्रोकूलम। K की वैल्यू क्या पड़े 9 इंटू 10 पे पावर 9, याद है ना, कूलम के नियम में K की वैल्यू बताया, इंटू Q1 क्या है 3 माइक्रोकूलम। 3 माइक्रो बराबर 10 पे पावर -6 नॉट किया। अच्छा R भी है बाई R²। अब मध्य बिंदु पर है, टोटल आपका 2 मीटर है, ये मध्य बिंदु पर, तो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी, एक। तो 3 माइक्रोकूलम से ये बिंदु P तक की दूरी क्या हो जाएगी, एक का स्क्वायर 1 इंटू 1 9 27। बेस समान है, +9 में -6 गया, कितना बचेगा 3, 10 पे पावर 3 इतना आ गया। इसी तरह क्या निकाले E2 बराबर क्या है KQ2/R²। K की वैल्यू 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू Q2 क्या है 6 माइक्रोकूलम, 6 इंटू 10 पे पावर -6 डिवाइडेड बाई R²। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1। E2 कितना हो जाएगा 6 9 जा 54। बेस समाने कर दिए 10 पे पावर 3। अब यहाँ पे चेक कीजिए P बिंदु पे दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या विपरीत है। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत होता है तो इनका क्या निकालते हैं, अंतर। बताए थे अभी बल वाले में, हाल में बताए, एक ही दिशा में रहेगा तो जुड़ेगा, विपरीत दिशा में होगा तो आपका क्या हो, घटेगा। तो ये विपरीत दिशा में तो क्या होगा, इन दोनों का अंतर। अंतर मतलब बड़ा में छोटा, बड़ा कौन ये, छोटा कौन ये, E1 तो घटा दी। आया समझ में, उतारिए फटाफट, हो गया उतार लिए। दे अगला क्वेश्चन जल्दी कीजिए। फेयर तैयार कर रहे कि नहीं, फेयर कॉपी किसको दी थी सर, हो गया किसी से मंगवा दीजिए। कौन बोल रहा है, आप अब्सेंट कब थे, ये सरस्वती पूजा के 2 दिन पहले।
चलिए क्वेश्चन करते हैं। बोले क्वेश्चन देखिए, -2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन कीजिए, -2 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर परस्पर 2 मीटर की दूरी पर इस परस्पर 2 मीटर दो बिंदु आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनको मिलाने वाली रेखा के परस्पर 2 मीटर की दूरी पर आगे भैया का सुनो ना, पीछे घूम रही है। 2 मीटर, शांत रहिए, 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। आगे लिखिएगा, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। बनाइए तो, सोचिए। ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए पहले भी। भैया बस इसमें ना माइनस या प्लस माइनस ही होगा। हाँ बीच में E1 + E2 होगा ना। अब देखिए क्या होगा, सोचिए तो। हाँ क्योंकि डाटा माइनस कल का क्लास अपलोड हो गया, जिनका मिस हुआ है कल का क्लास देख सकते हैं यूट्यूब पे। दो पार्ट में हुआ है कल का क्लास, पार्ट 1 और पार्ट 2 में देख लीजिए। पीछे वाला रिवीजन कीजिए, टेस्ट का टाइम आ रहा है। आज कौन सा डे हो गया? संडे आ रहा है ना, तो पीछे का रिवीजन करने स्टार्ट कीजिए। 2 टेस्ट हो गया है, 2 टेस्ट में नंबर इम्प्रूव नहीं हो रहा है। हमको लग रहा है कि घर में कॉल करना ही होगा। इस बार अगर आप सेंट हुए तो अपना देहात में रूट करके क्लास में इन कीजिएगा। अभी भी बोल रही थी, उसका वही प्लान है रहता बोलती है क्यों भैया लेते हैं हर बार टेस्ट, बच्चा का समझते हैं। सब एग्जाम दे के आएगा तब बोलेगा बच्चा का समझते हैं। जिसका पेपर अच्छा जाता है ना उसका फिर पूछिएगा। एग्जाम चल रहा है भैया हाँ। इसमें भी P का वैल्यू फाइंड करना है। आपको पॉइंट फाइंड करना है कि कहाँ पर आपका 0 होगा। इधर दिया नहीं है कि कहाँ पे। आंसर 90 into 10 और किन्हीं का कुछ है कि हम बताएं? चलिए 2 आवेश है, एक आवेश कितना है? प्लस में या माइनस में? -2 और दूसरा -8 माइक्रोकूलम। चलिए शांत हो जाए, यहाँ ध्यान दीजिए। इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा, यही है ना मिलाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता कि कहाँ पे होगा, हम मान लेते हैं कि इस बिंदु पे क्या हो रहा है, विभव क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। तो चेक करते हैं, ये जो माइनस चार्ज है, ये इस पे आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण किस दिशा में होगा? माइनस के कारण क्या होता है? इसकी ओर होता है। मतलब माइनस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर होगा? इस ओर होगा। ठीक है। प्लस के कारण क्या होगा? किस ओर होगा? प्लस के कारण क्या होगा? उससे दूर। ये प्लस है तो इससे दूर, मतलब इधर ही होगा। E2 वेक्टर।
अब चेक कीजिए E1 वेक्टर और E2 वेक्टर दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा में परिणामी निकालने के लिए क्या करते, जोड़ते या घटाते? अच्छा, जब जोड़ेंगे तो कभी जीरो आएगा क्या? मान लिया जाए कि इसकी वैल्यू कुछ आई होगी, E1 आ गया मान लेते हैं, E1 आ गया हमारे पास 2 और E2 आ गया हमारे पास 3। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों जुड़ेगा ना, जुड़ेगा तो क्या ये कभी जीरो हो सकता है? जीरो होने का कंडीशन क्या होता, जब इन दोनों को हम लोग घटाते तब में भी चांसेस बन सकता था कि ये जीरो हो सकता है। मतलब हम यहाँ पे तो नहीं रख सकते, हम यहाँ पे तो नहीं रख सकते, मतलब ये वाला खत्म। अब कंडीशन क्या बनता है, हम कहाँ रख सकते हैं? इनको मिलाने वाली रेखा पे रखना है, यहाँ तो रख नहीं सकते बीच में, क्योंकि बीच में जीरो होगा नहीं। या तो हम यहाँ पे रख सकते हैं बिंदु P को, या तो हम यहाँ रख सकते हैं। तो कहीं भी एक जगह लेके चलते हैं। हम मान लेते हैं कि -2 माइक्रोकूलम आवेश से x दूरी पर परिणामी विभव कितना है, 0 है। विभव बोल रहे हैं, परिणामी तीव्रता क्या है, 0 है। अब क्यों बोल रहे हैं सर, इस पे फोकस होते हैं, क्यों बोल रहे हैं? माइनस के कारण किधर होगा, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर, मतलब E1 जो होगा वो क्या होगा, उसकी दिशा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? और प्लस के कारण किधर होगा, प्लस के कारण उससे दूर, तो यहाँ पे है तो उससे दूर किधर होगा, इस ओर होगा, इधर होगा E2 वेक्टर। अब चेक कीजिए E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है तब क्या होगा, इनका क्या होगा, अंतर होगा, तभी ना अंतर होगा। तो यहाँ पे आपका कंडीशन बन सकता है कि यहाँ पे जीरो होगा। चेक करते हैं, पहले E1 निकालते हैं। E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ1/R²। K की वैल्यू कितनी, Q1 कितना, माइनस लेना है, केवल परिमाण लेना है, कितना लेंगे, 2 × 10⁻⁶ अपॉन क्या होता है, R²। इस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी, x ना माने हैं तो x²। क्लियर है ये चीज, 9 दूनी 10⁻³ अपॉन x²। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, E2 निकाले। E2 फॉर्मूला क्या हो, KQ2